हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश के वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं प्रोज सेक्शन के, जो कि 2023 के एग्ज़ाम में इंग्लिश में साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो है यहाँ पे 61 से 100 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो बुक से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कंसील्ड इन द शोल्डर स्टैंड फोर्स। द शोल्डर पोएम में एक जगह कंसील्ड शब्द आया है, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है हिडन, यानी छिपा हुआ। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, मैकैविटी इज द। टी.एस. इलियट के अनुसार मैकैविटी अपराधों का क्या है? तो नेपोलियन है। हु कंपोज द पोएम फायर हिम्न। फायर हिम्न कविता किनके द्वारा लिखी गई है? के.की.एन. दारूवाला के द्वारा। इन डैश, अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर इनोसेंट। तो स्नेक कविता में कहाँ पर काले सांपों को इनोसेंट यानी निर्दोष कहा जाता है? सिसिली में। नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक। तो नानू काका इनहेल्ड सम स्नफ, जो कि तंबाकू का पाउडर फॉर्म होता है, कुछ स्नफ को इनहेल करते थे और उसके बाद कुछ बोलते थे। स्नफ लेना उनकी आदत थी। 100 years later, the Negro is still dash in the concerns of American society। कहने का मतलब है, यहाँ पे हो जाएगा languishing, LANGUISHING। इसका मतलब होता है टू फेल, टू बी सक्सेसफुल और इम्प्रूव, यानी असफल हो जाना, इम्प्रूव नहीं करना। कहा जा रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि 100 साल बाद भी नीग्रो अभी भी अमेरिकी समाज की चिंताओं में डूबा हुआ है। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउज, जितने भी तकनीकी बदलाव आते हैं उनसे कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? सामाजिक समस्याएं। जॉन डॉन थिंक्स दैट इज सर्टेन। सर्टेन यानी निश्चित। जॉन डॉन का ऐसा मानना है कि मृत्यु जो है निश्चित है, और ये तो दुनिया का ही दस्तूर है। कमला दास हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर। कमला दास ने एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है अंग्रेजी के पोइट्री में, अंग्रेजी साहित्य में और मलयालम साहित्य में। द डैश फॉरगेट्स इज डेड, यहाँ पे होगा फायर। आग जो है मृतकों को भुला देती है। कैसे भुला देती है? तो उसको अध जला छोड़कर। सोल्जर इज ए डैश पोएम। सोल्जर एक युद्ध कविता है, वॉर पोएम। मैकैविटी इज कॉल्ड, मैकैविटी को क्या कहा गया है? हिडन पाव, यानी छिपा पंजा। व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी ये जो है चीज़ों की, भौतिक वस्तुओं की पूजा करता है। अर्लियर ही हैज़ सर्व्ड एज, यानी जाकिर हुसैन इससे पहले, क्योंकि अब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं, वहीं से उनकी ये स्पीच ली गई है। लेकिन उससे पहले वो क्या थे? उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी थी। डैश वॉज कमिंग टू नरेटर्स फैमिली। नरेटर्स यानी कथावाचक, जो कथा को कहता है उसको बोलते हैं नरेटर। नरेटर के घर कौन आ रहा है? नानू काका आ रहे हैं, जो कि उनके मामा हैं, उनकी माताजी के अपने भाई हैं। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी अहिंसा, जिसमें कोई हिंसा ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, कोई मारपीट ना हो। इनकी वकालत कौन कर रहे हैं? तो जूनियर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। ये प्रथा जो नीग्रो के साथ की जा रही थी बहुत पुरानी है, तो एक दिन में इसको बदला नहीं जा सकता था। हम आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन विरोध का जो तरीका होगा वो बहुत हिंसक नहीं होना चाहिए किसी भी तौर पर। चौसर एंड लैंगलेड आर राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। चौसर और लैंगलेड दोनों लेखक है, किस पीरियड के, किस काल के? मिडिल इंग्लिश के। हु रोट मैकफ्लेक्नॉय, मैकफ्लेक्नॉय जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज। ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच जो कि स्टैंडर्ड थी उसे क्या कहा जाने लगा? तो RP शॉर्ट में, और लॉन्ग में रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड, इंग्लिश डेवलप हुई, इंग्लिश का विकास हुआ किसमें? तो क्वींस इंग्लिश में।
एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यानी जो मैं मानता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, वो तुम भी महसूस करो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ये लाइन है। ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन, मानव का जो जीवन है वो किससे बेहतर नहीं, ये तो मृत्यु से। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जैसी इसी कविता से ली गई है। किंग लियर इज ए डैश, किंग लियर क्या है? किंग लियर ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी वो होता है जिसमें लास्ट में दुखी ही रह जाते हैं सब, किसी न किसी की लास्ट में मृत्यु हो जाती है या फिर सभी की मृत्यु हो जाती है। इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ द डैश द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन सीन रैपिड चेंज, यानी पिछले 20वीं, यहाँ हो जाएगा 20वीं सदी के कुछ दशकों में अंग्रेजी भाषा ने बहुत सारे चेंजेस को देखा है। बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वॉज, बेंजी के माता पिता ने एक सेरेमनी समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। कब किया? तो जब वो 21 साल का हो गया। अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक, व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, भारत ने दुनिया को कौन सा पाठ पढ़ाया है? तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। मिस्टर स्टेफन चुबुकोव क्या है? जमींदार है, लैंड ऑनर है। इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज, पशुओं को पालतू बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ? तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का आविष्कार, कृषि का आविष्कार। हु रोड द कैंटरबरी टेल्स, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की क्वेश्चन है। जोफ्रे चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी है। हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, यानी कौन सी ऐसी भाषा है जिसको कि सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है? तो वो इंग्लिश नहीं है, वो है चाइनीज। डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, कौन दुनिया की खिड़की है? तो अंग्रेजी। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, इंग्लिश को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें से ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश है। तो मॉडर्न इंग्लिश बिगिन होती है AD 1500। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्पीकर यानी वक्ता कौन बोल रहा है? पोएट खुद बोल रहे हैं, पोएट हिमसेल्फ। फॉर ऑर्डन, ऑर्डन यानी WH ऑर्डन, पोएट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पोट्री उनके लिए क्या थी? तो अ सीरियस गेम, बहुत ही सीरियसली वो पोट्री को लेते थे। कीट्स वॉज ए डैश पोएट, कीट्स, जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट थे। वॉल्टर डेलामेयर बिलोंग टू द, वॉल्टर डेलामेयर पोएट हैं एंड एपिटैफ के 20वीं शताब्दी से इनका संबंध है। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीसेंट, यानी कैसे पशुओं को पालतू बनाना जीवन के लिए एक आनंददायक, एक आराम महसूस हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा डोमेस्टिक, पालतू, डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवरों को रखना, इसने जीवन को बहुत ही प्लीसेंट आराम पहुँचाया। वन डे सीवी फाउंड ए पेसुलियर गर्ड, एक दिन सीवी को एक पेसुलियर गर्ड मिला एट द शॉप, किसी दुकान पर, जिसके लिए उसने कितने पैसे दिए? तो 10 सेंट, TEN SEN। When a baby is born, it is an occasion of joy for, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये खुशी का समारोह होता है। किसके लिए? तो पूरे परिवार के लिए। No widely circulated newspaper dare support a public policy due to vested interest of, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा आंसर एडवर्टाइज़र। अब देखिए इस लाइन का मतलब समझिए। कहने का मतलब है कि एडवर्टाइजर्स के निहित स्वार्थ के कारण, आप इसको सिंपल में समझिए। जैसे मान लीजिए एडवर्टाइज़र क्या होते हैं? वो किसी भी न्यूज़पेपर के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं, और अगर न्यूज़पेपर वालों का तो अपना उनके कुछ अपने विचार है, कोई भी पब्लिक पॉलिसी है जो कि अच्छी है, वो चाहेंगे नहीं हम इनको सपोर्ट करें, क्योंकि अपने न्यूज़पेपर में छापेंगे, न्यूज़पेपर बहुत दूर दूर तक जाएगी, लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन एडवर्टाइज़र जो है, जो कि उनको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये पॉलिसी आगे बढ़े। तो अब न्यूज़पेपर वालों को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो उससे पैसा लेते हैं, तो वो डर के मारे, क्योंकि पैसा देना वो बंद कर देंगे तो इनका धंधा भी बंद हो जाएगा,
तो वो डर के मारे ऐसी पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाते हैं जो कि सही है। एडवर्टाइज़र से ये बिल्कुल डर जाते हैं और कोई भी पब्लिक पॉलिसी को ये सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें पैसा एडवर्टाइज़र से प्रोवाइड हो रहा है और एडवर्टाइज़र के खिलाफ ये नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।